अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C4 फोटोसिंथेसिस या C4 फोटोसिंथेसिस को C4 पाथवे भी कहा जाता है, C4 साइकिल भी कहा जाता है, हेज एंड स्लैक साइकिल भी कहा जाता है। तो पहले हम काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको इनाम क्यों दिए हैं। तो C4 फोटोसिंथेसिस और C4 पाथवे और C4 साइकिल ये नाम इसलिए दिए गए हैं कि C4 फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है वो है ऑक्सैलोएसीटेट और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसलिए इसको C4 फोटोसिंथेसिस और C4 पाथवे और C4 साइकिल ये नाम दिए गए हैं। हेज एंड स्लैक साइकिल का नाम इसलिए दिया गया है कि 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्शल हेज और दूसरे का नाम था रोजर स्लैक। तो उसने C4 फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हेज एंड स्लैक साइकिल का नाम भी दिया है। देखो, डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ग्रो होते हैं। तो जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं यानी वो प्लांट्स जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो होते हैं उसमें C3 फोटोसिंथेसिस होता है। मेजॉरिटी प्लांट्स में C3 फोटोसिंथेसिस होता है। C4 फोटोसिंथेसिस उन प्लांट्स में होता है जो हॉट एंड ड्राई कंडीशन में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, शुगर केन, मिलेट एटसेट्रा। वो प्लांट्स जिसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है उसको C4 प्लांट्स कहा जाता है। अब यहां पर ये नोट कर लें, C3 प्लांट्स में सिर्फ मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स के साथ साथ एक और टाइप ऑफ सेल भी मौजूद होते हैं जिसको बंडल शीथ सेल्स कहा जाता है। यानी बंडल शीथ सेल जो है ये C3 प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। तो मेसोफिल सेल जो है ये भी क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होते हैं और बंडल शीथ सेल जो है ये भी क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होते हैं। तो C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है ये मेसोफिल सेल्स में होता है और Kal1 साइकिल जो है ये बंडल शीथ सेल्स में होता है। C4 फोटोसिंथेसिस में PEP एंजाइम भी यूज होती है यानी फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और रोबिस्को एंजाइम भी यूज होती है यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, सपोज कर ले कि ये मेसोफिल सेल है, और ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है सपोज कर ले कि ये बंडल शीथ सेल है। तो C4 प्लांट्स में फास्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ये ऑलरेडी मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस फास्फोइनोल पाइरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं PEP एंजाइम की मौजूदगी में, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड जो है ये बन जाता है। इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहा जाता है। ऑक्सैलोएसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में। मेलेट जो है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। इस स्टेप में NADPH मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है NADP में। NADPH मॉलिक्यूल जो है ये कहां से आ जाता है, ये लाइट रिएक्शन से आ जाता है। NADP मॉलिक्यूल जो है ये फिर वापस लाइट रिएक्शन में चला जाता है, वहां पर फिर इसकी रिजनरेशन होती है इनटू NADPH। तो इस स्टेप को रिडक्शन कहा जाता है क्योंकि इस स्टेप में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाती है टू ऑक्सैलोएसीटेट। अब यहां पर ये याद रखें, ये जो मेलेट मॉलिक्यूल है ये मेसोफिल सेल से ट्रांसपोर्टेड हो जाता है
टू बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी मिलेट जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेपरेट हो जाता है, जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और मिलेट जो है ये चेंज हो जाता है पायरुवेट में। ये त्रिकार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये केल्विन साइकिल में इंटर हो जाता है। केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल हम C3 फोटोसिंथेसिस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फिर रूबीज एंजाइम जो है वो यूज हो जाती हैं। केल्विन साइकिल के नतीजे में शुगर जो है ये बन जाते हैं, और ये शुगर जो है ये फिर लीफ से या बंडल शीथ सेल से ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जहां पर इसकी जरूरत होती है। पायरुवेट जो है ये बंडल शीथ सेल से फिर ट्रांसपोर्टेड हो जाते टू मेसोफिल सेल। यहां पर फिर पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट में। फास्फोइनोल पायरुवेट में इस स्टेप में एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये यूज हो जाता है। एटीपी जो है ये चेंज हो जाता है एडीपी में। एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये कहां से आ जाता है, ये लाइट रिएक्शन से आ जाता है। एडीपी मॉलिक्यूल जो है ये फिर लाइट रिएक्शन में वापस चला जाता है, इसकी फिर रिजनरेशन हो जाती है इनटू एटीपी। तो इस स्टेप को रिजनरेशन ऑफ फास्फोइनोल पायरुवेट कहा जाता है। अब यहां पर ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। C4 फोटोसिंथेसिस में डबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती हैं। यहां पर भी यानी इस स्टेप में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाती हैं, और यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाती हैं। और ये जो बाकी स्टेप है यानी इस स्टेप में फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये यूज हो जाती हैं। तो बाकी जो स्टेप है इसमें भी डिफरेंट एंजाइम जो है वो यूज होते हैं। तो ये था C4 फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।